तो देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रपति आ रही हैं, लेकिन कार्यक्रम में अभी वक्त है, पर सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर पहुंच गए हैं। सीएम साय का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। लोकार्पण और शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो पूना मारगेम परिसर में निर्मित हुए पांडुम कैफे का लोकार्पण करेंगे। ये कैफे स्थानीय संस्कृति और व्यंजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके बाद सीएम साय एक महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष समारोह का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। पांडुम कैफे का औपचारिक लोकार्पण आज होना है। शताब्दी वर्ष समारोह का हिस्सा भी बनेंगे सीएम। तो बता दें आपको हम कि बस्तर के दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय और वो जगदलपुर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जीवानंद, बताइएगा कि कब तक सीएम पहुंचेंगे, दौरे को लेकर क्या अपडेट है, कौन कौन से कार्यक्रम है, और जो पांडुम कैफे का लोकार्पण होना है, किस तरह से कैफे बनाया गया है, कितनी लागत से बना है, कितना खास ये है? जी, निश्चित रूप से देखिए, आज एक दिवसीय दौरे पर सीएम विष्णुदेव साहब बस्तर पहुंच रहे हैं और उनकी इस दौरा जो बेहद खास है। सबसे पहले है कि जो पुनर्वास नीति के तहत जो नक्सली है उनके रोजगार देने के लिए जो कैफे पांडुम है उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो बस्तर हाई स्कूल है जिसकी आज 100 वर्ष हो चुके हैं और उसमें सभी जो पूर्ववर्ती जो छात्र है उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुल मिला के आज जो सीएम विष्णुदेव साय जी के जो बस्तर दौरा है वो बेहद ही खास है। सबसे पहले जो विष्णुदेव साय जो है सीधा दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधा वो यहाँ पर जो कैफे पांडुम का जो लोकार्पण होने वाला है उस वहां पर पहुंचेंगे। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये आमचो बस्तर यानी बस्तर कैफे पांडुम का वो बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये जो बहुत बेहद खास है क्योंकि सरकार की जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो नीति है, जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार जो एक अनूठा पहल किया है, उस पहल के तहत ये जो बिल्डिंग है इसमें एक कैफे बनाया गया है। इस कैफे के अंदर तमाम तरह की जो व्यवस्था है, जो यहाँ का पर्यटक है, चले आसपास के जो लोग हैं वो घूमने आएंगे और उन्हें पे खाने पीने की व्यवस्था यानी चाय नाश्ता से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वहाँ पर किया जाएगा ताकि इस दौरान उन्हें खासा जो है रोजगार मिल सके। और यही वजह है कि सरकार की जो पुनर्वास से पुनर्जीवन का जो नीति है वो अपना जा सके। आप देखें तमाम जो अधिकारी है धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ बस्तर कमिश्नर सर से बहुत है। सर, आज जो ये कैफे पांडुम है बहुत ही बेहद खास है बस्तर के लिए, क्या खास रहेगी सर इस कैफे पांडुम? अभी थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, अभी मुख्य अतिथि महोदय आएंगे, उसके बाद आपको काफ़ी डिटेल में हम लोग जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत आकर्षक है और बहुत उपयोगी भी रहेगा। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद रहे कमिश्नर बस्तर, उन्होंने अभी भी हमें जानकारी दी कि ये जो बिल्डिंग है बेहद ही खास है क्योंकि ये जो बिल्डिंग के भीतर जो आत्मसमर्पित जो नक्सली है, जो अभी तक के जो नक्सलियों बस्तर में तमाम लाल आतंक के साथ ही जो खून का होली खेलते थे, आज वो सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसमें प्रभावित होकर वो आत्मसमर्पण किया है और उसे आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने का एक अनूठा प्रयास है ताकि वो जो नक्सली है वो अपने मुख्य तरह से जुड़े हैं और उन्हें तमाम तरह की जो सुविधाएं दिया, जो उन्हें रोजगार दिया, जो उन्हें उनके जीवन स्तर किस तरह से ऊपर उठा जाए, यही सोच के सरकार ने ये जो कैफे है इसका अंदर किया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जीवानंद, जो नक्सली अब तक हाथों में हथियार थामा करते थे उनके हाथों में अब चम्मच, कढ़ाई, कुचली और बेलन देखने को मिलेंगे। शेफ के किरदार में वो नजर आएंगे। कुल मिलाकर इसको कहा जा सकता है कि ये आत्मसमर्पित नक्सलियों का कैफे है, उनके द्वारा ही खाना बनाया जाएगा और जनता को परोसा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप नजरें बनाए रखिएगा। जब सीएम वहां पर पहुंचेंगे तब आपसे अपडेट हम लेंगे। जीवानंद। तो अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर हैं और सीएम साय का ये दौरा जगदलपुर में लोकार्पण और शताब्दी समारोह में भागीदारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचकर सबसे पहले पूना मारगेम परिसर में निर्मित पांडुम कैफे का लोकार्पण करेंगे। ये कैफे स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद सीएम साय एक महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। इस पांडुम कैफे के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो पांडुम कैफे है
कहाँ की संस्था है, किस तरह से आप लोग संचालन कर रही है? जी, पंडुम संस्था को चलाने की जिम्मेदारी नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी ने ली हुई है, जो पिछले 10-12 सालों से रायपुर और भिलाई में 4-5 कैफे चलाता रहा है, जिसमें हम लोग समाज के वंचित वर्ग के लोगों को ही रोजगार देते हैं। हमारे कैफेज में दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, तृतीय लिंग समुदाय के जो लोग होते हैं, उनको हम लोग प्रमुखता रूप से रोजगार देते हैं, ताकि समाज में उनके प्रति धारणा बदले कि ये लोग भी काबिल हैं, ये लोग भी क्षमतावान हैं। उसी श्रेणी में हमने यहाँ पे पंडुम कैफे की शुरुआत की, जिसमें जो पीड़ित वर्ग होता है, जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं या सरेंडर्ड कैडर के जो लोग हैं, उन्हें हमने यहाँ पे रोजगार देने की कोशिश की हुई है। तो इसमें जितने भी सर्विस वाले लोग आपको दिखेंगे या किचन में जो लोग हैं, इसी वर्ग से आते हैं। अभी वर्तमान में कितने नक्सल पीड़ित या संबंधित नक्सली काम कर रहे हैं? तकरीबन 11 के आसपास सर्विस टीम यहाँ पे एंगेज है। उनको हमने प्राइमरी सर्विस वाली स्पेस में रखा हुआ, जो गेस्ट से इंटरेक्शन करेगी, जो बिलिंग वगैरह का ऑर्डर करेगी। तो 11 में से मिक्स हैं, इसमें कुछ पीड़ित वर्ग से आते हैं, कुछ सरेंडर कैडर से आते हैं। सरेंडर कैडेट से जब आप मिला तो कैसे लगा, उसको काम के प्रति रुचि कितना नजर आई आपको? नहीं, बहुत रुचि। मुझे लगता है मुख्यधारा में शामिल होना तो सबके बस की चीज़ है। वो बहुत हमारी जब मुलाकात हुई, हमारी जब उनसे बातचीत तो बहुत सहज लग रहे थे, बहुत सहजता से बातचीत हुई हमारी तो उनसे। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई 100% काम करने के लिए तैयार। हाँ, खुद ब खुद मुझे लगता है दिख रहा है वो। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे उनका बर्ताव काम करते हुए देखें, आपको खुद को लगेगा कि कितनी सहजता से सब। वर्तमान में इस कैफे में क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या मिलेगा लोगों को? एक तो खाने पीने में हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को, जगदलपुर के लोगों को जिस भी तरीके की स्वाद की दरकार हो वो स्वाद देने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। कुछ हम लोग यहाँ के ट्रेडिशनल फूड के साथ में प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो ट्रेडिशनल फूड भी हम यहाँ पे सर्व कर सकें। दूसरा, हमने यहाँ पे जो गाता गुड़ी बनाई हुई, ताकि जो बैडमिंटन और रॉट आयरन का प्रोडक्ट है वो दिख सके। ऊपर किताबों की जगह बनाई, ताकि हम बैठ के यहाँ पे अगर आपको गैदरिंग करनी है, किताबें पढ़नी, तो ढेर सारी कम्युनिटी, ढेर सारा एंगेजमेंट करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, ये पंडुम कैफे का जो आज इनॉग्रेशन होने जा रहा है, सीएम विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कैफे का वो लोकार्पण करेंगे। और यही वजह है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्हें यहाँ एक रोजगार का जो साधन मिला है, तो निश्चित रूप से सरकार की एक जो अनुकरणीय पहल है ये कहा जा सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अधालता, न्यूज, जगदलपुर। पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत जो सरकार जो एक नीति अपनाई है, उन्हें रोजगार देने के लिए जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उन्हें आज पंडुम कैफे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो तमाम जो युवा आपको नजर आ रहा है, ये सभी युवा जो है पूर्व में नक्सली रहे हैं और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और सरकार ने उन्हें रोजगार देने के लिए ये जो कैफे का है, आज सीएम साहब उनका लोकार्पण करने जा रहे हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? लखमू पोयम। लखमू, पहले नक्सली भी थे जी। आज आप ये जो जगह मिला है कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। कभी कभी पहले सोचे थे कि इस प्रकार काम मिलेगा? जी। ओ कैसे लग रहा है जी, कैसे महसूस हो रहा है, कैसे लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा क्या है। क्या बना रहे हैं यहाँ? यह तो पूरा खाने पीने का खाना पीने का पूरा सामान बन रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपका क्या नाम है भाई? डायमंड ठाकुर सर। तो आप क्या पीड़ित परिवार से है? पीड़ित परिवार के हैं सर। आज आपको रोजगार के लिए सरकार ने जो सोचा है, क्या कहेंगे, कितना? जी, इसमें ना अपना सुविधा के लिए अच्छा किए हैं सर, रहने खाने के लिए। हाँ जी, पूरा व्यवस्था किया गया है। खुश है? जी सर, बड़े खुश हैं सर हम लोग। आपका क्या नाम है दादा? मेरे इतवारी नाग है। तो आप पीड़ित परिवार? जी, पीड़ित परिवार से हैं। आज जो सरकार ने आपका जो व्यवस्था किया है, क्या कहेंगे? जी, हम लोग तो बहुत खुश हैं इस वजह से, मतलब दिए हैं, मतलब कुछ तो सहायता कर रहे हैं सरकार तरफ से। आपका क्या नाम है गुड़िया? प्रेमिला बघेल सर। तो आप पीड़ित परिवार से हैं? जी, कितना खुश है आज आपको, ये आप काम में लगा दिए? बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आके। जी, पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं करती थी सर। हम लोग धर्मपुरा में ट्रेनिंग किए 45 दिन का इसी पीड़ित साइड से। उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग को लगा दिए। आपका क्या नाम है गुड़िया? जी, मेरा दुतिका बघेल। अभी पीड़ित परिवार से? नहीं सर, मैं सरेंडर फैमिली से हूँ। सरेंडर किए? जी नहीं, पापा सरेंडर किए थे। जी। कौन सी पद में थे पापा? पापा जन सदस्यता। जी। आज उन्हें सिलेंडर करने के बाद आपको रोजगार मिल रहा है? जी सर। इतना खुश है? बहुत ज़्यादा सर। क्या कहेंगे सरकार को? थैंक यू दिल से। सरकार को दिल से थैंक यू कर रहे हैं। कुछ उनसे भी अपन बात करते हैं कि क्या कितनी, देखिए कितनी मजे से लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा दिलेश्वर कुमार यादव है। पीड़ित परिवार से? नहीं, मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से हो। ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, नक्सली, आत्मसमर्पित नक्सली है, तो इनको आप काम सिखा रहे हैं? हाँ, हम लोग सिखाएंगे अभी काम। कैसे, इनको काम में कितना रुचि कितना है? रुचि है, इन लोग को सीख रहे हैं, मस्त अच्छा काम कर रहे हैं अभी तो। हाँ, देखिए, ये सरकार की एक अनुकरणीय पहल कहा जा सकता है, क्योंकि इस जो कैफे है
इस कैफे में देखिए खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्था रखा गया है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का जो चीपे है तमाम सामान रखा हुआ है। तो ये सरकार के लिए एक अनुकरणीय पहल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हमेशा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जो सोच है पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो नीति अपनाई है, इससे प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में जो नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। और यही वजह है सरकार आप उन्हें अपनी रोजगार देने के लिए भी एक साधन का एक द्वार खोल दिया। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालदारा, NH न्यूज, जगदलपुर।